ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से कोशिश। लाहौर समेत पंजाब के 2052 से ज़ायद यू टर्न्स पुलों की री इंजीनियरिंग की गई। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं इरफान मलिक से, बताइएगा। बिल्कुल, आपको बताएं हुकूमत पंजाब की जानिब से ट्रैफिक का निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद जो इक़दाम किए जा रहे हैं और इन ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए जहाँ पे पहले बाइकर लेन या दीगर प्रोजेक्ट जो है वो इसका आगाज़ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं हो पाया। तो इसके बाद अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक और जो है वो वजूहात का एक पूरा पलंदा हुकूमत को थमा दिया गया है कि इन वजूहात की बिना के ऊपर ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा, जिसको बेहतर करने के लिए भी अब पंजाब हुकूमत की जानिब से मनसूबा साजी जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। इसमें आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के 2052 ऐसे यू टर्न्स हैं, क्रॉसिंग रोड्स हैं या जो क्रॉस के करते हुए रोड्स हैं उनको री इंजीनियरिंग करने का उनका फ़ैसला किया गया है और इस हवाले से लाहौर में 617 मकामात से तजावज़ात ख़त्म करने के लिए भी जो इक़दाम किए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतजामी सफबंदी का सिलसिला जारी है। नए एक्ट के तहत बल्दियाती इदारों की मखसूस नशिस्तों के तनासुब का तयन। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राउद इरशाद हुसैन से। जी आगाह कीजिए। बिल्कुल जी, बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, इस हवाले से अगर किसी भी हुकूमती रुकने असम्बली या हुकूमती वज़ीर से पूछा जाए तो वो लाइलम नज़र आता है। लेकिन दूसरी जानिब जो बल्दियाती एक्ट 2025 है, इसके तहत जो है वो मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं यानी डिमार्केशन, डीलिमिटेशन, फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से तयन करना, इस तरह के अमूर जो है वो बतदरीज उन पर वर्किंग का सिलसिला जारी है। ताहम आपके बताएँ कि बल्दियाती इदारे में जो है वो मखसूस नशिस्तों की तनासुब का तयन कर दिया गया है। चूँकि बल्दियाती इदारों की तादाद तकरीबन 456 से तजावुज़ कर जाएगी नए एक्ट में, तो इसमें आपके बताएं कि टाउन कॉरपोरेशन, तहसील कौंसल, फिर जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटीज़ के जो हाउस बनेंगे, हाउसेस में 14% जो आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। गोश्त रावी में सहूलत औंदी गो बाजारों में फलों की महंगे निर्खों फरोग जारी है। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी ताहिर, बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से तो सूबाई दाल हुकूमत के अंदर 23 सहूलत बाज़ार कायम किए गए थे। निगहबान रमज़ान पैकेज भी इन्हीं बाज़ारों के ज़रिए दिया जा रहा है, जिसमें 10 सहूलत बाज़ार हैं, 13 सहूलत ऑन द गो बाज़ार हैं। सहूलत बाज़ारों के अंदर तो हम वक्तन फ़वक्तन वहाँ पे हम सूरत हाल देख रहे हैं, वहाँ से शहरी मुतमईन नज़र आते हैं, लेकिन सहूलत ऑन द गो जो पहले रेडी बाज़ार होते थे उन्हें ख़त्म करके सहूलत बाज़ार कायम किए गए, वहाँ कुछ शिकायत सामने आ रही हैं। शहरियों की जानिब से यहाँ पर फलों की कीमतों का ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि सरकारी नरखनामे से भी ज़ायद कीमत पर यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी का ये दावा है कि सरकारी नरखनामे से भी कम नर्ख पर यहाँ पे फल दस्तियाब है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल बरक्स है। अभी कुछ यहाँ पे हमें शिकायत भी सामने आई, जिस पे जब हमने उसे हाईलाइट किया तो सहूलत बाज़ार अथॉरिटी गुलशन रावी के जो इंचार्ज हैं उन्होंने यहाँ पे वलीद खलील ने यहाँ का नोटिस लिया और उस दुकान को सील भी किया और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। अच्छा सर, बताइएगा, आप लोगों के होते हुए, इंतजामिया के होते हुए भी कैसे यहाँ पर ज़्यादा सब्जियाँ ये ज़्यादा नरखों पर ये फ्रूट बेच रहे हैं? सर मामूल के तौर पे तो सब अल्हम्दुलिल्लाह रेट पे बेच रहे हैं सामान। सर अपना जो डीसी रेट से भी हमने रेट कम सहूलत बाज़ार के रेट दिए हुए हैं। हम एक दुकानदार की शिकायत आई है तो हमने उसकी दुकान को सील भी कर दिया और उसको जुर्माना भी यकीन किया। क्राइटेरिया क्या होता है, अगर दोबारा से ऐसे कोई और यहाँ पे कोई महंगी फल बेचता है या कुछ चीज़ महंगा बेचा है तो उसके खिलाफ शहरी किस तरह आपको शिकायत दर्ज करा सकते हैं? सर उसकी हम ये क्राइटेरिया ये है कि उसको पहले हमने आज उसकी दुकान सील कर दी है, अगर दोबारा ये करेगा तो उसकी दुकान हम उसकी कैंसिल कर। शहरी किस तरह आपके नोटिस में ये चीज़ ला सकते हैं? हम सर हमारा कंप्लेंट सेल बना हुआ है, वहाँ पे वो आगे हमारा कंप्लेंट सेल में आके हमें शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, कंप्लेंट सेल यहाँ पर बना हुआ है, अगर कोई भी यहाँ पर इन बाज़ारों के अंदर महंगी कुछ चीज़ फरोख्त की जाती है उस कंप्लेंट सेल पर शिकायत दर्ज करवा कर उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करवाई जा सकती है और आपकी शिकायत की सुनवाई भी होगी, ये कहना है यहाँ के हुकाम का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। स्कूल्स ऑफ एमिनेंस कायम करने का मंसूबा खत्म। मंसूबा स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए शुरू किया जाना था। क्या वजूहात सामने आई हैं मंसूबा खत्म करने के लिए, रामे बताएंगे। जी अली रामे। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म दिया था कि पंजाब के ऐसे इलाकों में स्कूल जो है वो कायम किए जाए, स्कूल ऑफ एमिनेंस, जहाँ पर पसमानदा है और कोई तवज्जो नहीं दी जा रही।
और इसके लिए असूली फ़ैसला ये हुआ कि जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ही स्कूल ऑफ एमिनेंस में कन्वर्ट किया जाएगा और इसके लिए 5 अरब रुपए का बजट जो है वो भी एलोकेट किया। लेकिन फिर मिड रिव्यू के अंदर सीनियर सूबाई वज़ीर ने इस स्कीम को जो है वो बाकायदा बजट से निकालने के अहकामात जो है वो दिए कि अभी इस स्कीम को बजट से निकाला जाए और आइंदा माली साल 2026-27 का जो बजट होगा उसमें इस स्कीम को शामिल किया जाएगा। अब जो 5 अरब रुपए का बजट है ये अहकामात दिए गए हैं PND बोर्ड को कि वो दीगर जो तरक्याती स्कीमें हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत उसको रीअप्रोप्रिएट जो है वो किया जाए और ये बजट वहाँ पे डाइवर्ट कर दिया जाए। लेकिन जो पसमानदा इलाकों में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके वज़ीर आला पंजाब का जो ख्वाब था कि स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम किए जाएँ वो रवा माली साल के दौरान उसको ड्रॉप कर दिया गया है ऊपर और उसका बजट कई और स्कीमों पर खर्च है वो किया जाएगा। अली रामी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक की आर्जी डेट शीट तैयार कर ली है। मैट्रिक के इम्तिहान 27 मार्च से शुरू होंगे। बोर्ड का कहना है पहला पर्चा अरबी और तारीख का लिया जाएगा। मैट्रिक का आखिरी पेपर 16 अप्रैल को पंजाबी का लिया जाएगा। नहम के इम्तिहान 17 अप्रैल से शुरू होंगे। पहला पेपर अरबी और तारीख का होगा। नहम का आखिरी पेपर 6 मई को बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का लिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, किंग एडवर्ड फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में तालबात की खुदकुशी के वाक़यात। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल का बड़ा फैसला, तलबा को खुशगवार तालीमी माहौल फराहम करने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। प्रोफेसर डॉक्टर फायजा अतहर की सरबराही में कमेटी तलबा की काउंसलिंग करेगी। माहिरीन मौलिजीन और साइकोलॉजिस्ट रोजाना की बुनियाद पर तलबा की रहनुमाई करेंगे। प्रोफेसर फारूक अफजल का कहना है कि मुस्तकबिल के डॉक्टर्स कौम का असासा हैं, इनकी ज़हनी फलाह अव्वलीन तरजीह है। प्रोफेसर फारूक अफजल का असातिज़ा और वालिदैन को नौजवानों की ज़हनी सेहत पर तवज्जो देने पर जोर। किंग एडवर्ड फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में तालिबात की खुदकुशी के वाक़यात। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल ने इस हवाले से बड़ा फैसला किया है और तलबा को खुशगवार तालीमी माहौल फराहम करने के लिए खुसूसी कमेटी है जो कि तश्कील दी है। प्रोफेसर डॉक्टर फायजा अतहर की सरबराही में ये कमेटी तलबा की काउंसलिंग करेगी। मैं आपको बताएं, मुख्तलिफ लड़की की अदम वाजियाबी पर DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा हाईकोर्ट तलब। अदालत का DIG ज़ीशान रज़ा को 23 फरवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम ने मुद्दई मुकदमा खुर्शीद बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की है। मुलजिम के खिलाफ थाना भाटी गेट में 25 नवंबर 2024 को मुकदमा दर्ज हुआ। दरख्वास्त गुजार ने मुलजिम की जमानत मनसूखी के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया। इस हवाले से आगाह करेंगे मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाई कोर्ट में लड़की के अगवा के मुकदमे में मुलव्वस मुलज़म की ज़मानत मनसूखी के लिए समाअत हुई है, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन सिटी समेत दीगर अफसरान पेश हुए हैं, लेकिन अदालत में कोई सली बख्श जवाब नहीं दे सके और अदालत ने मगवी लड़की के बाजियाब ना कराने पे DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा को पीर के रोज़ ज़ाती से में पेश होने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने खुर्शीद बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसने अदालत में मुलज़म मोहम्मद सलीम की ज़मानत मनसूखी के लिए रजू किया हुआ था। दरख्वास्त गुजार खातून ने थाना भाटी गेट में अपनी बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उसने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि जो मुलज़म है मोहम्मद सलीम उसकी ट्रायल कोर्ट ने ज़मानत मंजूर कर लिया है, हालांकि जो मुलज़म है उससे बच्ची रिकवर नहीं हुई। आज SP इन्वेस्टिगेशन सिटी अदालत में पेश हुए, उनके साथ DSP भी थे। अदालत ने उनसे इफ्सार किया कि बताएं कि अभी तक मगवी लड़की को बाजियाब क्यों नहीं किया। जो SP सिटी इन्वेस्टिगेशन थे उन्होंने अदालत में दलाइल तो दिए, लेकिन अदालत को सली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिस पर अदालत ने केस की समाअत परसों के लिए मुलतवी करते हुए DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा को ज़ाती हिस्से में पेश होने का हुक्म दे दिया है। मलिक अशरफ, आगाह करने के लिए शुक्रिया। मुवी अफराद की अदम बाजियाबी का केस RPO गुजरांवाला खुरम शहजाद लाहौर हाईकोर्ट तलब। RPO खुरम शहजाद को 23 फरवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने साइला आलिया शहजादी की दरख्वास्त पर समाअत की। SP ने मुख्तलिफ अफराद की बाजियाबी के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। SSP का कहना है कि तीनों अफराद के खिलाफ मुकदमा है, जिसके तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट में खस्सा से होने वाली हलाकतों से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने पंजाब भर के अस्पतालों के वेंटिलेटर्स की तफसीलात तलब कर ली है। हाईकोर्ट के जस्टिस अवैस खालिद ने केस की समाअत की है। DG हेल्थ की जानिब से मूजी अमराज से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट अदालत पेश की। जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद के रिमार्क्स थे कि बताया जाए अस्पताल में कितने वेंटिलेटर्स हैं। हाईकोर्ट ने केस की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि माजी में खसरे डेंगू से सैकड़ों अमवात हुई हैं। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स मौजूद न होने से बेतहाशा अमवात होती हैं। अगर बुनियादी सहूलियात
सहूलियात मौजूद होती तो अमवात से बचा जा सकता था। अदालत खसरे से होने वाली अमवात की तहकीकात का हुक्म दे, ये इस्तदा की गई। आयशा अहद की वालिदा रिफत अहद का जाली निकाहनामा तैयार करने का ये मुकदमा है। मुल्जिम मोहम्मद कासिम चौधरी शरीक मुल्जिम अदालत पेश हुए। मजीद अहवाल जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली। बिल्कुल, डिटेक्शन कोर्ट में आयशा अहद की वालदा का जाली निकाहनामा बनाने के मुकदमे की समाअत हुई है। इसमें मुल्ज़म चौधरी मोहम्मद कासम और यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी अल्लाह दिता की जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई थी। मुल्ज़मान ने अबूरी जमानतें दायर कर रखी थी। अदालत ने मुल्ज़मान की अबूरी जमानतें कन्फर्म कर दी है। उनको 1-1 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। मुकदमे के मुताबिक जो है मुल्ज़म जो कासिम है उसने रिफ़त अहद से शादी की, जिसका अब इंतकाल अभी हो गया है। और जो आयशा अहद का बेटा है, ये रिफ़त जो है वो आयशा अहद की वालिदा है। और आयशा अहद के बेटे ने ये मुकदमा मुल्ज़िम के खिलाफ दर्ज कराया, जिसमें उसने कहा कि हमारी नामवर फैमिली है और हमारी बहुत बड़ी जायदाद है, और मुल्ज़म ने मेरी नानी जो कि फौत हो गई हैं, उसके इंतकाल के बाद उसका जाली निकाहनामा बनाया ताकि वो हमारी जायदाद हड़प कर सके। मुल्ज़म मोहम्मद कासम और जिसने निकाह किया, और उसने मुल्ज़म ने बताया, वकील ने भी बताया। बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली।